So students, this is our topic probability, and probability is a very important topic, not only from the school exams point of view or the board exam point of view, but also from competitive exams point of view. और competitive exams में भी ना ही सिर्फ 12th लेवल पे, बाकी हायर लेवल्स ऑल्सो लाइक CGL एंड बैंक PO एंड वॉट एवर. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी को क्योंकि हम फ्यूचर में भी इसकी एप्लीकेबिलिटी है, तो इसको बहुत ही ढंग से समझेंगे कि ये है क्या. Best part about the probability is what you don't have to learn big formulas, right? आपको बहुत लंबे चौड़े फॉर्मूले याद नहीं करने, इसमें कोई टेबल याद नहीं करनी, आपको रूल्स पे काम करना है. ठीक है, सर्टेन रूल्स पे काम करना है, लॉजिक पे काम करना है. एंड द बेस्ट थिंग अबाउट द प्रोबेबिलिटी इज व्हाट, कि अगर कोई क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का 4 मिनट्स में सॉल्व होता है, तो 3 मिनट आप 3 मिनट्स यूटिलाइज ऑन द लॉजिक पार्ट ऑफ दैट क्वेश्चन. ठीक है, तो देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी है क्या, है ना. प्रोबेबिलिटी, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोबेबिलिटी? इट इज एक्चुअली द मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी, मेजर ऑफ uncertainty of various phenomenon. ऐसा एनसीईआरटी डिफाइन करती है प्रोबेबिलिटी को, मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ वेरियस फिनोमिना. मैं क्या कहता हूं कि यही बात मैं अपने शब्दों में ही कहता हूं. इट प्रोबेबिलिटी टेल्स अस अबाउट possibility or degree of possibility of an event. It tells us about the possibility of an event. अब इस बात को समझते हैं, ठीक है, और पॉसिबिलिटी को प्रोबेबिलिटी से रिलेट करके देखते हैं, तब आपको चीज समझ में आएगी. तो मैंने क्या कहा, टेल्स अस अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट. लेट सपोज दैट आई हैव टॉस्ड अ कॉइन. मैंने एक कॉइन को टॉस किया. आई हैव टॉस्ड अ कॉइन. ठीक है, अब देखो, अब आप ही मुझे बताओगे पॉसिबिलिटी के टर्म्स में कि किस चीज की कितनी पॉसिबिलिटी होगी. अगर मैं एक कॉइन को टॉस करता हूं, ठीक है, अब कॉइन को टॉस करने का मतलब उसमें फालतू के लॉजिक नहीं लगाना है कि जी वो चांदी का सिक्का होगा या सोने का सिक्का होगा, 1 रुपए का होगा, 2 रुपए का होगा. अच्छा, कॉइन का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी में जब भी मैं कॉइन की बात कर रहा हूँ तो 2 ही आउटकम्स पॉसिबल हैं. क्या? हेड और टेल. ये सारी बातें मैं अभी आपको बताऊंगा कि कॉइन को जब टॉस करते हैं तो क्या आता है, ठीक है, और क्या आएगा, हम क्या कंसीडर करेंगे प्रोबेबिलिटी में. पहले फिलहाल मैं सिर्फ प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करने में, ठीक है ना, हम भी सिर्फ प्रोबेबिलिटी पे फोकस करते हैं कि व्हाट एक्चुअली इट इज. टॉस्ड अ कॉइन. अब मैं आपसे कहूँ कि व्हाट इज द पॉसिबिलिटी टू गेट बोथ हेड एंड टेल. एक सिक्के को उछाला और मुझे हेड और टेल दोनों चाहिए एक ही बार में. ऐसा नहीं हो सकता. आप कैसे, अगर एक सिक्के को उछालोगे या तो एक बार में हेड आएगा या एक बार में टेल आएगा. ऐसा हो सकता है कि एक ही सिक्के को उछालने के बाद हेड और टेल दोनों आ जाए? अब कुछ झके किस्म के लोग तो कहेंगे कि बीच में से काट दो और उसको ऐसे रख दो और दोनों हेड और टेल दोनों आ गए. दैट्स नॉट द केस. नेचुरल बात करो, बिल्कुल एक्चुअल रियलिटी, कि आपने अगर कॉइन को टॉस किया, वी कैन नॉट गेट बोथ हेड एंड टेल. सो बोथ हेड एंड टेल की क्या पॉसिबिलिटी है? बोथ हेड एंड टेल. एक सिक्का उछाला है तो 0% पॉसिबिलिटी है. अब मैं कहूँगा हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या है? 50%. 50% पॉसिबिलिटी क्या है? कि वो हेड आ जाएगा. ठीक है. टेल आने की पॉसिबिलिटी क्या है? टेल आने की पॉसिबिलिटी 50%. और मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं, ईदर हेड और टेल. ईदर हेड और टेल, तो उसकी 100% पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जब हम सिक्का उछालेंगे या तो हेड आया होगा या टेल आया होगा. मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि इसमें भी कुछ लोग कह देंगे कि नहीं, सिक्का बीच में ऐसे खड़ा रहेगा. ठीक है, हो जाता है, कई बार दिखाते हैं मूवीज में. देखो, हमें वो एक्सेप्शंस नहीं लेना है. हमें क्या करना है, हमें रियलिटी पे बात करनी है कि अगर हमने सिक्का उछाला तो ये तो हेड आएगा या टेल आएगा. ठीक है, तो इधर हेड और टेल में क्या होगा? 100% पॉसिबिलिटी है. तो ये जो पॉसिबिलिटी है, जब हम इसको प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में बात करते हैं, किसकी? प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में, तो क्या लिखते हैं? जब 0% पॉसिबिलिटी होती है किसी इवेंट की, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है.
जब किसी चीज़ की 50% पॉसिबिलिटी, किसी इवेंट की 50% पॉसिबिलिटी होती है होने की, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस कितनी होती है? 0.5। यानी कि हम प्रोबेबिलिटी को किस फॉर्म में लिखते हैं? 0 से 1 तक की फॉर्म में लिखते हैं। यानी कि प्रोबेबिलिटी कैन नॉट एक्सीड 1 and cannot have value less than 0. Probability will always have less than equal to 1 and greater than equal to 0. Probability की जो वैल्यू है 0 से 1 के बीच में होती है, ना तो ये 0 से कम हो सकती, probability cannot be less than 0, cannot be less than 0. लेस देन 0 का मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी कैन, सिंपली हम क्या भी कह सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नॉट बी नेगेटिव। अगर कोई चीज़ 0 से कम नहीं हो सकती तो वो नेगेटिव भी नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव। और इधर 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी मोर देन 1, प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी मोर देन 1, एक से ज़्यादा भी नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू सिर्फ 0 से 1 के बीच में लाई करती है। अब एक बात सुनो, अब पॉसिबिलिटी में कई बार हम इस तरह के फ्रेजेस यूज़ कर सकते हैं कि 200%, 300%, ठीक है। पॉसिबिलिटी में कोई अगर बहुत ही श्योर इवेंट होता है, ठीक है, कि वो होना ही होना है, ठीक है, तो हम क्या कह देते हैं कि भाई वो 200% वही चीज़ होगी। तो ऐसा नहीं है कि अगर हमने 200% फ्रेज यूज़ किया है तो प्रोबेबिलिटी 2 हो जाएगी। तो फ्रेजेस लाइक 200%, 300%, श्योर, शॉर्ट, ये वो, इसका प्रोबेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं होता है ना। प्रोबेबिलिटी एट मैक्स कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है। तो अगर हम कह रहे हैं किसी चीज़ की कि भाई किसी चीज़ की 200% पॉसिबिलिटी है, तो वो सिर्फ और सिर्फ वो डिग्री है, ठीक है ना, डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी बता रहे हैं हम कि हाँ वो चीज़ पक्का होनी ही होनी है। लेकिन प्रोबेबिलिटी का इस 200% से कोई लेना देना नहीं है कि हम ये नहीं कह सकते कि प्रोबेबिलिटी अब 2 हो जाएगी, राइट। क्योंकि कुछ लोगों ने अभी इतने टाइम पे, इतने जब मैं ये चीज़ समझा रहा था, तो कुछ लोगों ने ये सोचा होगा कि 100% यानी कि 100/100 1, 50% 50/100 1/2 यानी कि 0.5। तो उन्होंने अगर 200% पॉसिबिलिटी बताई तो 200/100 यानी कि 2। लेकिन ऐसा नहीं है, प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। अपार्ट फ्रॉम इट, ये तो था प्रोबेबिलिटी का एक बेसिक डेफिनेशन, ठीक है। अब हम धीरे धीरे अपने कोर्स पाएंगे कि हमें अपने सिलेबस में जो जो चीज़ें हैं वो पढ़नी है, जैसे रैंडम एक्सपेरिमेंट, आउटकम्स, सैम्पल स्पेस, ठीक है। हम अब कोर्स पाएंगे, सिलेबस पाएंगे। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि प्रोबेबिलिटी, पूरी प्रोबेबिलिटी, एंटायर प्रोबेबिलिटी एक फॉर्मूले पे बेस्ड है। वो फॉर्मूला क्या है वो मैं लिख रहा हूँ आपको। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन, मैं इस चीज को हटा रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ये एक फॉर्मूला है जिसपे एंटायर प्रोबेबिलिटी बेस्ड है, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला इतना इजी नहीं है। ये दो लाइनें ही कि टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, यही कैलकुलेट करने के लिए हमें 11th में भी प्रोबेबिलिटी पढ़नी है, 12th में भी प्रोबेबिलिटी पढ़नी है, और हर जगह यही फॉर्मूला एज अ बेसिस यूज हो रहा होगा। तो इस फॉर्मूले की बहुत अच्छी डेप्थ है। तो हम धीरे धीरे पहले बेसिक सीखते हैं और उसके बाद इस फॉर्मूले को अप्लाई करना सीखेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट रैंडम एक्सपेरिमेंट। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ये जो 3 टर्म है, दीज 3 टर्म्स आर द वेरी बेसिक टर्म्स ऑफ द प्रोबेबिलिटी, राइट। तो इनको समझते हैं कि ये है क्या। इनफैक्ट 11th क्लास में जो प्रोबेबिलिटी में जितना भी कुछ हम पढ़ेंगे, डेट इज़ बेसिक पार्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी। एक्चुअल जो एप्लीकेबिलिटी है प्रोबेबिलिटी की वो हम 12th क्लास में पढ़ेंगे। तो देखते हैं इन बेसिक टर्म्स में रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है। रैंडम एक्सपेरिमेंट कोई भी एक्सपेरिमेंट, ठीक है, कोई भी एक्सपेरिमेंट जिसके
रैंडम, ये केमिस्ट्री वाला एक्सपेरिमेंट नहीं है, रैंडम एक्सपेरिमेंट, क्योंकि केमिस्ट्री वाले एक्सपेरिमेंट में और इसमें क्या डिफरेंस है उसकी बात करेंगे। रैंडम एक्सपेरिमेंट में कोई भी एक्सपेरिमेंट जिसको करने के बाद मोर देन वन आउटकम हो, और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है रैंडम एक्सपेरिमेंट की, इम्पॉसिबल आउटकम्स आर इम्पॉसिबल टू प्रेडिक्ट इन एडवांस। आउटकम्स आर इम्पॉसिबल टू प्रेडिक्ट, सिंपल सी बात है। देखो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है कि अगर मैंने एक सिक्का उछाला तो या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो एक सिक्का उछालने के बाद ऑन टॉसिंग अ कॉइन, तो टॉसिंग अ कॉइन क्या हो गया यहाँ पे, एक टॉसिंग अ कॉइन क्या है यहाँ पे, एक्सपेरिमेंट है। अभी हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि हम एक सिक्का उछाल रहे हैं, ठीक है। मैंने अभी इसको रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं कहा, तो टॉसिंग अ कॉइन अभी क्या है हमारे, एक एक्सपेरिमेंट है। इसको उछालने के बाद क्या हो सकता है, ये तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो हेड और टेल क्या है, इसके दो आउटकम्स हैं। ये क्या होते हैं, आउटकम्स, यानी कि जो चीज आती है आउटकम, है ना, जो चीज किसी एक्सपेरिमेंट को करने के बाद जिसके जो रिजल्ट आते हैं दैट आर कॉल्ड एज आउटकम्स। तो हेड और टेल क्या है यहाँ पे, दो आउटकम्स हैं, ठीक है। तो ये तो हुए आउटकम्स, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, मोर देन वन आउटकम। तो ये वाली जो कंडीशन थी वो तो क्लियर हो गई कि भाई मोर देन वन आउटकम है, एक हेड है और एक टेल है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन ने क्या कही, आउटकम्स आर इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट इन एडवांस। अब मैं एक वर्ड यूज करते रहूँ, इन एडवांस। हम पहले से ही ये नहीं बता सकते कि कौन से वाला आउटकम आएगा, ठीक है। तो अब जब हमने सिक्का उछाला हमें तो नहीं पता कि हेड आएगा या टेल आएगा, हमें ये पता कि हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन हम पहले से नहीं बता सकते कि आएगा क्या। तो ऐसे केस में व्हेन आउटकम्स आर इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट इन एडवांस द एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एज रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब मैंने आपको बताया था कि ये एक्सपेरिमेंट वो केमिस्ट्री वाला एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं है, क्योंकि केमिस्ट्री में हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ठीक है, लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं, हमें पता है कि रिजल्ट अब ये होने वाला है, ठीक है। हमने थ्योरी पढ़ ली, उसकी ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया, हमें पता है कि भाई पर्टिकुलर रिएक्शंस करने से ये प्रोडक्ट आएंगे, ठीक है। तो वो वाला एक्सपेरिमेंट जो है हम कंसिडर नहीं करते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या हो गया, मोर देन वन आउटकम, एक से ज़्यादा आउटकम होना चाहिए, और इम्पॉसिबल टू प्रेडिक्ट इन एडवांस, और इम्पॉसिबल होना चाहिए कि पहले से हम नहीं बता सकते कि भाई आउटकम क्या आएगा, ठीक है। अब सुनो, आउटकम्स आपको समझ में आए। सैंपल स्पेस क्या है, सेट ऑफ ऑल आउटकम्स, सेट ऑफ all outcomes of a random experiment is called as sample space। यानी कि क्या हुआ, सैंपल स्पेस को हम ऐसे डिनोट करते हैं, और सेट ऑफ ऑल द आउटकम्स, सारे आउटकम्स, जितने भी आउटकम्स होते हैं उन सब का सेट क्या कहलाता है, सैंपल स्पेस कहलाता है। तो यहाँ पे कितने आउटकम थे, दो थे, तो इनका सेट क्या कहलाएगा, सैंपल स्पेस कहलाएगा। अभी और भी क्वेश्चंस करेंगे हम। तो फाइनली व्हाट वी हैव कंक्लूडेड कि एक रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, लाइक टॉसिंग अ कॉइन, ठीक है ना, टॉसिंग अ कॉइन और टॉसिंग टू कॉइन साइमल्टेनियसली, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारी। अभी तो हमें क्वेश्चंस लेंगे, एग्जांपल्स लेंगे, और इन तीनों चीज़ों को और एलाबोरेटली पढ़ेंगे। रैंडम एक्सपेरिमेंट, टॉसिंग अ कॉइन, आउटकम्स आर व्हाट, टू आउटकम्स, और दो आउटकम्स क्या हैं वो, हेड एंड टेल, ये आउटकम्स हैं। सैंपल स्पेस क्या हुआ, सैंपल स्पेस जितने आउटकम्स होते हैं उनका सेट, ठीक है। दिस इज रैंडम एक्सपेरिमेंट, आउटकम्स एंड सैंपल स्पेस। नाउ लेट्स अप्लाई दिस concept, applies this basic on questions. Let's take some examples. So pause the video to note it down. अब हम सीखेंगे हाउ टू राइट सैंपल स्पेस, है ना, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स लेंगे और उनके सैंपल स्पेस लिखेंगे,
और लर्न करेंगे कि कैसे सैंपल स्पेस लिखा जाता है ना। लेकिन उससे पहले अभी अभी मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मैंने अभी आपको कहा कि केमिस्ट्री का जो एक्सपेरिमेंट था हमने उसको रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं कंसिडर किया है ना, रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं कंसिडर किया। मैं केमिस्ट्री के कौन से वाले एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा था, जो आप अब स्कूल में करते हैं, जो आप स्कूल में करते हैं, जिसका आपको पता है कि आउटकम क्या होगा, ऐसा करने से ऐसा होगा। मैं उन एक्सपेरिमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ जो साइंटिस्ट करते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट जो करेंगे उसका आउटकम कुछ भी हो सकता है, उसका आउटकम कुछ भी हो सकता है, ठीक है नहीं, और हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, और मोर देन वन आउटकम भी हो सकते हैं। तो वो तो रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा, सक्सेस और फेलियर का वहाँ पे तो चांसेस हैं। लेकिन ये स्कूल वाले केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल की बात करी थी मैंने, एक्सपेरिमेंट की, कि उसको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कंसिडर नहीं करते। ठीक है, तो एक छोटी सी क्लियरिफिकेशन था वो मैंने कर दिया। अब देखते हैं टॉसिंग टू कॉइन्स साइमल्टेनियसली। देखो, या तो आप दो सिक्कों को एक साथ डाल दो, टॉस, दो सिक्कों को एक ही साथ टॉस कर दो, या फिर एक ही सिक्के को दो बार उछालो। मतलब समझ में आ रही है? टॉसिंग टू कॉइन साइमल्टेनियसली, एक ही साथ दो सिक्कों को टॉस करना, या फिर एक ही सिक्के को दो बार टॉस करना। ये एक्सपेरिमेंट भले ही अलग अलग हैं, लेकिन इनका सैंपल स्पेस सेम आता है। चेक करते हैं, इस और पे एक लाइन खींचते हैं। देखो, जब हम दो कॉइन साइमल्टेनियसली डालेंगे तो सबसे पहले, अब मैं आपको सिखा क्या रहा हूं, इसे देखेंगे आराम से। जब हम दो सिक्के एक साथ उछाल रहे हैं, वो ज़मीन पर आके गिरेंगे। अब मैं दोनों सिक्कों को देख रहा हूँ, ठीक है, एक पे वो दोनों सिक्के इस तरीके से पड़े हुए हैं ज़मीन पर, ठीक है। यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे क्या हो सकता है, या तो हेड हो सकता है या टेल हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे भी हेड हो सकता है या टेल हो सकता है, ठीक है नहीं। और दोनों सिक्के पड़े हैं जमीन पे, दिस एंड दिस सिक्का, राइट। अब सुनो, सबसे पहले सैंपल स्पेस लिखने से पहले, सैंपल स्पेस लिखने से पहले, सैंपल स्पेस क्या पता है मैंने आपको, टोटल द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज द सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस लिखने से पहले मैं क्या करता हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस पहले ये काउंट करता हूं, नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। और इस बात को मैं ये भी लिख सकता हूं, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स में कैलकुलेट करता हूं पहले, ठीक है। तो दैट मीन्स एन एस, वो कैसे कैलकुलेट होंगे, यूजिंग द परम्यूटेशन, यूजिंग द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कंप्यूटेशन। एक बात सुनो, आपको मैं एक बात बता दूं कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ये दोनों ही ऐसे टॉपिक हैं कि ना ही सिर्फ स्कूल लेवल एग्जाम पे, आगे तक काम आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ना ही सिर्फ 12th लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, बल्कि आगे ग्रेजुएशन लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है। तो परम्यूटेशन और ये, हालांकि टॉपिक अलग अलग हैं, लेकिन कई बार इन दोनों का यूज़ एक ही जगह पाया जाता है, तो इसलिए हमें साउंड नॉलेज होनी चाहिए परम्यूटेशन की भी। अब सुनो, यहाँ पे कोई भी दो पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, हेड या टेल, और एंड लगा हुआ है तो मल्टीप्लाई का साइन। यहाँ पे कोई भी दो पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, हेड और टेल, तो 2 इंटू टू इक्वल टू 4। तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस या टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, एन एस इक्वल टू 4। वो जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना प्रोबेबिलिटी का, क्या कि टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल जो हमें चाहिए, अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो वो जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं वो कहाँ से आता है, वो यहीं से। तो यही तो बात है, वो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, तो यही सीखना है हमें, ठीक है नहीं। तो इसलिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोबेबिलिटी का, कि हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 4 हैं। अब सुनो, अब इस 4 को लिखेंगे कैसे, देखो ये आसान है, हेड टेल आएगा, या फिर टेल हेड आ सकता है, भाई ये है ना, हेड टेल आ सकता है, या टेल हेड आ सकता है, या दोनों पे टेल आ सकता है, या दोनों पे हेड आ सकता है, ठीक है नहीं। ये क्या है, सैंपल स्पेस है, ठीक है नहीं। आ रही है बात समझ में, ये। अब सुनो, अब टॉसिंग अ कॉइन ट्वाइस,
पहले हमने सिक्का एक बार डाला, ठीक है, पहले हमने सिक्का ये बार डाला, यहां पे क्या हो सकता है, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। अब हमने सिक्का दूसरा उछाला, है ना, दूसरी बार हमने सिक्का टॉस किया, अब यहां पे क्या हो सकता है, दूसरी बात, पहली बार जब हेड था या तो हेड हेड हो सकता है, या फिर पहले पे हेड रहा होगा दूसरे पे टेल हो सकता है। जब सिक्का दूसरी बार उछाला तो पहली बार टेल रहा होगा तो दूसरी बार हेड हो सकता है, या अगर पहली बार टेल रहा होगा तो दूसरी बार भी टेल हो सकता है। तो इसके भी क्या आउटकम्स आए, हेड टेल, टेल हेड, हेड हेड और टेल टेल। तो देखो ये दोनों बातें एक ही हैं, टॉसिंग टू कॉइन साइमल्टेनियसली, टॉसिंग अ कॉइन ट्वाइस, ठीक है, नहीं एग्जैक्टली टॉसिंग 3 कॉइन्स साइमल्टेनियसली और टॉसिंग अ कॉइन थ्राइस, ये भी सेम बात है। या फिर टॉसिंग 4 कॉइन्स साइमल्टेनियसली, टॉसिंग अ कॉइन 4 टाइम्स, ये भी दोनों बातें बराबर ही हैं, सेम बातें, ठीक है नहीं। तो देखते हैं, इसी को करके देखते हैं, लेट्स टेक अनदर रैंडम एक्सपेरिमेंट, क्या कि टॉसिंग 4 कॉइन्स साइमल्टेनियसली और टॉसिंग अ कॉइन 4 टाइम्स, इसका सैंपल स्पेस हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। देखो जी, मैं तो सबसे पहले क्या करता हूं और आपको क्या सिखा रहा हूं कि सबसे पहले आप सैंपल स्पेस लिखने से पहले ये तो कैलकुलेट कर लो कि आपको एलिमेंट्स कितने लिखने हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस या फिर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, बात एक ही है ना। अब देखो, आपने 4 सिक्के एक साथ उछाले या एक सिक्के को 4 उछाले चला, है ना, बात एक ही है। देखो ये एंड ये एंड ये एंड ये ऐसे पड़े होंगे जमीन पे, ठीक है ना, ये एंड है। अब सुनो, यहाँ पे क्या आप कितनी पॉसिबिलिटी है, या तो हेड आया होगा या टेल, तो 2, यहाँ पे हेड आया होगा या टेल 2, यहाँ पे हेड आया होगा या टेल 2, यहाँ पे हेड आया होगा टेल 2। और क्योंकि एंड एंड एंड, प्रोबेबिलिटी में ध्यान रखें, प्रोबेबिलिटी में जब भी मैं एंड वर्ड यूज कर रहा हूं तो मुझे मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई, क्योंकि ये एंड ये आया एंड ये आया एंड ये आया, तो फाइनली क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करनी है इन सबकी। तो 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू कितना हो गया, 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16। जब भी मैं प्रोबेबिलिटी में 2 इवेंट में एंड लगा रहा हूं, इफ आई एम यूजिंग एंड इन 2 इवेंट्स, ठीक है ना, ए एंड बी का मतलब पता क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अगर ए एंड बी दोनों अकर करने हैं, ये भी बताऊंगा मैं अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स में, ठीक है ना। तो 2 इंटू टू यानी कि 16 एलिमेंट्स मुझे टोटल लिखने हैं। अब मेरे को एक चीज़ तो क्लियर होगी कि 16 एलिमेंट्स लिखने हैं, ठीक है। अब मैं 16 एलिमेंट्स लिखने शुरू करूंगा। सबसे अच्छा तरीका वो क्या है वो मैं बता रहा हूँ आपको। पहले सारे हेड ले लो, पहले सारे आपने हेड ले लिए, आपको पता ना, हेड 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 ले लिए। अब इसमें एक टेल इंक्लूड करो, एक टेल लाओ, कहाँ पे, किधर से भी लाओ, इस इधर इस वाले एंड में इंक्लूड करो। अब इस टेल को ना ट्रेवल कराना शुरू कर दो, हेड हेड टेल हेड, हेड टेल हेड हेड टेल हेड हेड हेड। अब इस ये टी यहाँ से आया था और यहाँ तक आ गया, ठीक है ना, इस वाले एंड पे आ गया। अब सुनो, अब आपको क्या करना है, एक और टी लाना है। क्या लाना है आपको, एक और टी लाना है इसी एंड पे, राइट हैंड वाले पे, टी एच एच टी। अब इस टी को भी ट्रेवल कराओ, टी एच टी एच, फिर अब लिखो टी एच एच। देखो ना, ये टी जो है, इस टी को मैंने पहले क्या करा, यहाँ के बाद जब टी जो है यहाँ पे लेके आया था मैं, तो टी मैं यहाँ तक लिया है। उसके बाद मैंने अगले आउटकम में टी, फिर एक टी लिया किसी एंड पे, राइट एंड पे, और फिर मैंने उस टी को फिर क्या कराया, इसकी पोजीशन चेंज करता गया। इस बार ये यहाँ ले आया, फिर इस बार इसको यहाँ ले आया, ठीक है। अब एक और टी लाओ, टी एच टी, ठीक है, और ये क्या हो गया, टी एच, ठीक है। और एक और टी लाओ, टी टी, ठीक है।
अब ये पूरे नहीं हुए होंगे, लेकिन इस हिसाब से, इस पैटर्न से जो मैंने आपको बताया, उस हिसाब से आपने बहुत सारे आउटकम्स लिख लिए। देखते हैं कितने हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हमें कितने लिखने हैं टोटल? 16 लिखने हैं। अब सुनो, अब आपको बचे 5 कैसे लिखने हैं उसकी बात करते हैं। देखो, आपने क्या करा, एच टी ये सब हो गया, ठीक है। अब सुनो, अब आप इसमें आओ, जो जिसमें 2 H और 2 T हैं। आपने TH HT लिखा, आप HTTH लिखो, ठीक है ना। आपको दो वालों में आना है, किसमें? जिसमें 2 H और 2 T हैं, तो आपको HTTH लिखा, ठीक है, THHT हो गया। अब आप लिखो HTHT, जैसे THTH है ना, तो आप लिखो HTHT, ठीक है। अब जैसे HTTH हो गया, ऐसे ही अब आप लिखो क्या, HTTH HTHT। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, स्टिल 3 और लिखने हैं हमें। समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ? राइट, यहाँ से HHTT, ठीक है। और कहाँ लिखना है? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14, अब भी 2 रह गए। अब देखते हैं, इसका सैंपल स्पेस लिखते हैं। देखो, बहुत ही आराम से लिखना है इसका सैंपल स्पेस, और जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे लिखो। सबसे पहले तो आप HHHH, चारों H लिख दो। उसके बाद इस एंड पे एक T लिखो अगले आउटकम में, और अब इस T की पोजीशन चेंज करना शुरू कर दो हर बार। देखो कैसे, HHTH, ठीक है, और HTHH, राइट, फिर THHH, ठीक है, ओके। अच्छा, परमुटेशन से आप ये भी सीख सकते हो कि अगर 4 पोजीशन है और उसमें 3 एक जैसे हैं, है ना, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3, तो उसके कितने कॉम्बिनेशन होंगे? उसके कॉम्बिनेशन मतलब सॉरी, उसके कितने परमुटेशन होंगे? उसके परमुटेशन होंगे 4। आपने पढ़ा था ना लाइक वाली प्रॉपर्टीज़, कि अगर n ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें P1 एक जैसे हैं, P2 एक जैसे हैं, तो यानी कि 4 ऑब्जेक्ट थे, 4 प्लेसेस थे ना, HHH, मतलब 4 प्लेसेस थे, और जिसमें से कि 3 हमारे पास कैसे हैं? एक जैसे हैं, HHH। तो हमने फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 करके हमने निकाल दिया कि भाई इसकी 4 लोकेशन है। यानी कि सैंपल स्पेस लिखते समय हमने परमुटेशन का पूरा ढंग से इस्तेमाल करना है। तो क्या हो गया? HHH HHHT, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब सुनो, अब एक और T को एंटर कराओ इस एंड पे, ठीक है। तो ये हो गया THHT, ठीक है। फिर अब इस T को फिर से ट्रेवल कराओ इधर, THTH, फिर इस T को इधर ले आओ, TTHH, ठीक है। अभी सुनो, अभी हमें फिर से चेक करना है, क्योंकि अब क्या आ रहे हैं? 2T और 2H आ रहे हैं। हम कौन से वाले आउटकम्स लिख रहे हैं? जिसमें 2T और 2H हैं। फिर से परमुटेशन का यूज़ करेंगे। अगर 4 प्लेसेस हैं और 2 आर अलाइक एंड 2 आर अलाइक, भाई 2H हैं और 2T हैं, तो उसके टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? ये हो गया 4 3, और ये 2 इंटू फैक्टोरियल 2, तो ख़त्म हो गया, 2 2 जा 4, यानी कि यहाँ पे 6 आने वाले हैं। और हमने अभी कितने लिखे? हमने सिर्फ और सिर्फ अभी 3 लिखे हैं, यानी कि 3 और लिखने हैं। तो कितना होगा इसका? T, देखो TTHH था ना, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, HHTT, ठीक है। अब HHT हो गया, और अभी 2 और चाहिए। THTH था ना, तो HTHT लिख रहा हूँ, HTHT,
है ना, ऐसे ही सीखना है आपको। ओके, अब एच टी टी एच है हमारे पास, नहीं, यहाँ से एक और आया एच टी टी एच। सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट यही होता है जब दो टी और दो एच होते हैं ना, तभी टी एच एच टी एच। और बेसिकली ये 4 वाले में प्रॉब्लम आती है सैम्पल स्पेस में लिखने में। अगर 3 है, 3 तक कोई प्रॉब्लम नहीं आती, 4 और 4 से ज़्यादा वाले में प्रॉब्लम आती है। लेकिन उसके लिए भी मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि आपको कैसे करना है। अगर आपका परमुटेशन स्ट्रांग है तो आप इस तरीके को सीख के कर सकते हो। अब देखो 2H2T वाले में हमने 6 तरीके निकाले थे, 6 परमुटेशन, 1 2 3 4 5 6, 6 हो चुके। अब सुनो, अब क्या है, अब एक टी और आएगा। अभी तक 2 टी थे ना और 2 एच थे, अब एक टी और आएगा। तो देखो एक टी और आएगा तो हम क्या कर लेते हैं, अब हम टी 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 लिख देते हैं, ठीक है। और उसके बाद टी 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 एच, है ना, क्योंकि अब हमें क्या करना है, अब हमें यही वाले एलिमेंट्स तो लिखने हैं फिर से। तो टी 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 टी, फिर अब एक एच इंक्लूड करा हमने, फिर टी 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 एच टी, फिर टी एच टी टी, या फिर एच टी टी टी। ये हो गया, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये 16 के 16 आउटकम्स हमने लिख दिए। एक बार और बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना। मैं बता रहा हूँ कि परमुटेशन का इस्तेमाल मैंने कैसे कैसे किया। सबसे पहले तो मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस काउंट करने के लिए लगाया कि भाई 4 कॉइन साइमल्टेनियसली टॉस करे जा रहे हैं, तो यानी कि 4 प्लेसेस होंगे मेरे पास, और 2 पॉसिबिलिटी हर जगह है। तो और एंड का केस है, क्योंकि सब जगह ही हमें कंसिडर करनी है, दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस, है ना, चारों चारों पे ही हम ऑब्जर्वेंस लेंगे। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 16 हो गया। सैम्पल स्पेस में 16 एलिमेंट्स आने थे। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप सारे एच 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 वाले लिख दो, ठीक है। उसके बाद एक टी लेके आओ, ठीक है, और टी एंड पे लेके आओ, राइट एंड पे, और उसके बाद हर बार उसकी पोजीशन चेंज करते चले जाओ, और जहाँ तक जब तक नहीं आ जाता तब तक यहाँ तक जो है उसे लिखते रहो, ठीक है। ऐसा करने से आपके ये 5 एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। अब एक बात सुनो, जब ये 5 एलिमेंट हो गए, अब मुझे चेक करना था कि कितने एलिमेंट्स मुझे लिखने हैं और कितने की ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पे इधर चेक कर रहा था, देखो 4 प्लेसेस हैं, और 4 प्लेसेस पे चारों चीज़ें एक जैसी ही हैं, चारों चीज़ें एक जैसी ही हैं। तो इसका आंसर 1 आना था, यानी कि ऐसा एक ही आउटकम पॉसिबल हो सकता था। अब सुनो, अब 4 प्लेसेस हैं और मुझे पता है कि 3 एच हैं, हर बार कितने होने चाहिए, 3 एच हैं। तो यानी कि 3 क्वांटिटीज अलाइक हैं, लाइक, ठीक है ना। तो मैंने क्या करा, फैक्टोरियल 4/फैक्टोरियल 3 का फॉर्मूला यूज़ करा, और इससे 4 परमुटेशन आए। फिर मैंने ऐसे 4 परमुटेशन पूरे कर दिए। कैसे कर दिए वो आपको बता दिया। उसके बाद उसके बाद मैंने क्या करा, अब 4 प्लेसेस हैं, ठीक है, उसमें मुझे पता है कि 2 एक जैसे हैं, 2 एक जैसे हैं, क्योंकि 2 हेड और 2 टेल आ गए अब। तो मैंने क्या करा, फैक्टोरियल 4/फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, है ना, ये परमुटेशन की अलाइक वाली प्रॉपर्टी है, और यहाँ से हमारे पास 6 केसेस आए। तो मैंने क्या करा, ऐसे करके 6 केसेस लिख दिए, ठीक है। ये 6 केसेस लिखने आपको आने चाहिए। पहले तो सबसे पहले वही टी एच एच टी, फिर टी को फिर से ट्रेवल कराया टी एच, फिर टी को फिर से ट्रेवल कराया टी टी एच एच, 3 तो ऐसे ही आ गए थे। उसके बाद राइट सैम्पल स्पेस फॉर अ कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है हमारा, अ कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस, ठीक है, अ कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस। और अ कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस, या फिर 3 कॉइन्स टॉस्ड साइमल्टेनियसली, बात एक ही है ना, टॉस्ड साइमल्टेनियसली। देखते हैं, 3 कॉइन टॉस करें हमने। सबसे पहले तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस काउंट करना है आपको। यहाँ पे हेड टेल हेड टेल हेड टेल, 2 2 2 2 4 दूनी 8, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस कितना हो गया, 8 हो गया। नाउ सैम्पल स्पेस राइट इट। 3 में कोई दिक्कत नहीं होती, एच 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 लो, एक टी को इंक्लूड करो राइट एंड पे, उस टी को ट्रेवल कराओ, ठीक है। फिर उसके बाद एक और टी लाओ, उस टी को भी ट्रेवल कराओ, ठीक है। और उसके बाद टी टी टी, और सुनो एक एलिमेंट कम रह गया होगा, 1 2 3 4 5 6 7। वो एलिमेंट कौन सा है, ध्यान से देखो, जो टी टी एच है, उसके बाद टी एच टी भी हो गया, टी एच एच भी हो गया, हाँ,
TTH HTT HTT है नहीं है तो HTT, राइट। ध्यान से देखो HHH HHT HTH THH THT TTH TTT, तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी थी कि HTT हम कर सकते थे और 8 एलिमेंट पूरे हो गए। ठीक है, अब सुनो, अ कॉइन इज टॉस्ड एंड अ डाई इज थ्रोन। ठीक है, अब कैसे करें, देखो अब एक कॉइन है और एक डाई है। आपको मैं सबसे पहले तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं, आपको मैं कुछ चीज़ें बता दूं जो प्रोबेबिलिटी में काम आनी ही आनी है। ठीक है, क्योंकि ये हो गया था तो ये स्पेस खाली कर देते हैं। देखो, एक कॉइन के 2 आउटकम्स होते हैं, हेड और टेल। ठीक है, एक डाई के 6 आउटकम होते हैं, 1 2 3 4 5 6। डाई वही लूडो की जो वो होती है ना डाई, वो वाली 1 2 3 4 5 6। कार्ड्स के 52 पत्ते होते हैं, तो 52 ही आउटकम होंगे अगर, है ना। तो वो 52 पत्ते कौन कौन से हैं वो बता देता हूँ आपको। सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि 26 रेड कार्ड्स होते हैं और 26 ब्लैक, राइट। 26 रेड में से भी 13 13 और ये 26 ब्लैक में भी 13 13 का ग्रुप होता है। ये रेड में क्या होता है, एक तो आपके पास हार्ट, ठीक है ना, जिसको हम पान भी बोलते हैं ना, हार्ट। 13 डायमंड होते हैं जिसको हम ईटी भी बोलते हैं। 13 क्लब, है ना, चीड़ी बोलते हैं जिसको। और ये स्पेड, सॉरी, है ना, ये स्पेड है। हार्ट, डायमंड, क्लब, स्पेड, हुक्म। स्पेड मतलब हुक्म, राइट। और इन सब में 13 कार्ड्स होते हैं। वो 13 कार्ड्स कौन से हैं, एस से स्टार्ट होगा, राइट, 21 से, और फिर किंग, क्वीन, जैक, राइट। और उसके बाद फिर 10 से, जैक के बाद 10 आता है ना, और 10 से लेके 2 तक, 10 9 8 7 6 5 एक नहीं होता, क्योंकि एक तो इक्का होता है ना, राइट। तो ऐसे ही यहाँ पे भी 13 होंगे, यहाँ पे भी 13 होंगे, यहाँ पे भी 13 होंगे, यही वाले 13। अच्छा, किंग, क्वीन और जैक को हम क्या बोलते हैं, फेस कार्ड्स। क्या बोलते हैं, फेस कार्ड्स। तो यानी कि एक 52 पत्तों में 4 एस होते हैं, 12 फेस कार्ड्स होते हैं, राइट। और कोई भी नंबर जो है वो भी उसके भी 4 पत्ते होते हैं। ठीक है, इस हिसाब से आप याद रखना। अब उसने कहा अ कॉइन इज टॉस्ड एंड अ डाई इज थ्रोन। अब देखो, कॉइन पे 2 आउटकम आएंगे, पता मुझे, एंड डाई में कितने होंगे, 6 आउटकम्स, तो यानी कि टोटल 12 होने हैं। वो टोटल 12 आउटकम्स कैसे लिखेंगे, देखो, हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5, हेड 6 और टेल 1, टेल 2 और अप टू कहाँ तक, टेल 6 तक। ये कितने हो गए, 12। ठीक है, तो ऐसे हमें सैम्पल स्पेस लिखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद लेट्स प्रोसीड टू द एक्सरसाइज। हमें सैम्पल स्पेस लिखना है। उसने कहा कॉइन इज टॉस्ड रिपीटेडली अंटिल अ हेड कम्स अप, अंटिल अ हेड कम्स अप। तो इसमें हम देखो कैसे सैम्पल स्पेस लिखेंगे, या तो अंटिल अ हेड कम्स अप, या तो पहली बार में हेड आ जाए, या दूसरी बार में हेड आ जाए, या फिर तीसरी बार में हेड आ जाए, या फिर चौथी बार में हेड आ जाए, या फिर 5वीं बार में हेड आ जाए, और ऐसे चलता रहेगा, पता चला जिंदगी में हेड आया ही नहीं। 3 डॉट लगाओ, 3 डॉट्स एक्सप्रेस व्हाट, इनफाइनाइट सेट। सो ऐसे करके आप इस सैम्पल स्पेस को लिख सकते हो। ठीक है ना, 3 डॉट लगाओ और उसके बाद ये इनफाइनाइट सेट हो गया। तो सैम्पल स्पेस ऐसा भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। लेट्स प्रोसीड टू एक्सरसाइज, लेट्स राइट सम मोर सैम्पल स्पेस। Before that, pause the video to note it down.